बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलिए शुरू करते हैं यूनिट नंबर 4। इट्स ऑल अबाउट school, home and work. Okay, so you can see here in different pictures. ये आप मुख्तलिफ पिक्चर्स में देख सकते हैं कि ये जो है यहाँ पर क्या कर रही है, यहाँ पर काम कर रही है, सही है ना लिज। यहाँ पर जो है ये मेरे ख्याल से एक वोकेशनल इंस्टीट्यूट है, ठीक है ना, तो एक स्कूल है एक किस्म का, और ये टेलीफोन कंपनी है, ये वर्क है, सही है ना। और फिर से जो है घर के बारे में यहाँ पर जो है डिस्कशन हो रही है, सही है। तो एट वर्क का मतलब है काम पर, एट स्कूल मीन स्कूल में या स्कूल पर, और एट होम मीन घर में, सही है ना, या घर पर। तो इस तरह ये यूनिट नंबर 4 है इसके हवाले से। तो इसके बारे में मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बता दिया है कि एट का क्या मतलब है। ये हमारे पास एक प्रीपोजिशन है जो कि जनरल लोकेशन बताता है, ठीक है ना, उमूमी लोकेशन हमें बताता है एट। तो चलिए ये फर्स्ट पिक्चर के बारे में पढ़ते हैं। Liz Young and Adela Logan are walking along Station Road in Winfield. They are walking to the bus stop. अब देखो Liz Young और Adela Logan ये दोनों जो है आप देख सकते हैं पिक्चर में, यही दो लोग हैं। तो एक Liz Young है और दूसरा अडेला लोगन है। वो स्टेशन रोड की तरफ या जानिब या उसके साइड पर जो है जा रहे हैं विनफील्ड में। दे आर वॉकिंग, और कहाँ जा रहे हैं, दे आर वॉकिंग टू द बस स्टॉप। बस स्टॉप देखो ये बस स्टॉप है, तो इसकी तरफ आ रहे हैं ये दोनों, सही है। अब दूसरे पिक्चर में आप देख सकते हैं लिज इज गोइंग टू द टेलीफोन कंपनी। लिज कहाँ जा रही है, वो टेलीफोन कंपनी जा रही है ऑन यूनिवर्सिटी स्ट्रीट, जो कि कहाँ पर है, यूनिवर्सिटी स्ट्रीट पर है। शी इज अ टेलीफोन ऑपरेटर। देखो टेलीफोन ऑपरेटर उसे कहते हैं टेलीफोन कंपनी में जहाँ पर काम करते हैं ना, तो वो लोगों को जैसे कि मैसेजेस ट्रांसफ़र करती है। देखो यहाँ पर ये इस तरह का काम करती है, लोगों को पैगामात भेजती है, सही है ना। तो उसे टेलीफोन ऑपरेटर कहा जाता है, जिसका काम सिर्फ और सिर्फ ये जो टेलीफोन स्विच बोर्ड है ना, इसे स्विच बोर्ड कहा जाता है, इसके साथ होता है। तो ये बटन्स वगैरह स्विच करती है, सही है ना, और मुख्तलिफ ये अपना काम करती होगी। मुझे ज़्यादा इसके बारे में पता भी नहीं है, लेकिन इसे टेलीफोन ऑपरेटर कहा जाता है, जो ये स्विच बोर्ड ऑपरेट करती है, सही है। तो ये टेलीफोन ऑपरेटर है वहाँ पर। द टेलीफोन कंपनी इज़ अ बिग, जो टेलीफोन कंपनी है वो बहुत बड़ी है, बिग मीन बड़ी, सही है ना, साइज़ में, एंड मॉडर्न और जदीद है, एंड इट्स ऑलवेज वेरी बिजी, और हमेशा मसरूफ़ रहती है ये कंपनी, ठीक है। तो ये उस कंपनी के हवाले से बात थी। अब यहाँ पर देखो नाउ, अभी जो है लिज इज एट वर्क, लिज काम पर है, एंड शी इज बिजी, और वो मसरूफ है। शी इज आस्किंग अ क्वेश्चन, वो सवालात कर रही है, वो सवाल कर रही है। शी हैज़ टू डायल अ नंबर, ताकि वो एक नंबर क्या करे, डायल करे। अब किसी और से पूछ रही है कि कौन सा नंबर डायल करूं, तो वो सवाल कर रही है किसी और से, ठीक है ना। सो शी हैज़ टू डायल अ नंबर, ताकि वो किसी को नंबर मिला ले। तो ये इसका काम भी होता है। नंबर 4, अडेला इज गोइंग टू द विनफील्ड वोकेशनल इंस्टीट्यूट। वोकेशनल इंस्टीट्यूट एक किस्म का इंस्टीट्यूट होता है जहाँ पर मुख्तलिफ चीज़ें सिखाई जाती है, एक चीज़ पर फोकस नहीं किया जाता। अब हमारे इलाके में भी यहाँ पर एक वोकेशनल इंस्टीट्यूट है जहाँ पर टेक्वेंडो, जोड़े कराटे, MMA और ड्राइविंग भी सिखाई जाती है, इंग्लिश लैंग्वेज, DIT और मुख्तलिफ़ चीज़ें जो है सिखाई जाती है। तो ये एक वोकेशनल इंस्टीट्यूट है, वहाँ पर लड़कियाँ जो है वो डिज़ाइनिंग भी सीखती है, ठीक है ना, और फैंसी ड्रेस वगैरह ये सारी चीज़ें, सीविंग भी सीखते हैं कि वो जो कपड़े सीव करते हैं ना, वो क्या कहते हैं उर्दू में, हाँ सीविंग को जो है, सीव का मतलब है सिलाई करना, तो वो सिलाई करती है। तो ये एक किस्म का वोकेशनल इंस्टीट्यूट है। तो यहाँ पर भी ये एक वोकेशनल इंस्टीट्यूट की तरफ जा रही है, सही है ना। अडेला इज गोइंग टू द विनफील्ड वोकेशनल इंस्टीट्यूट ऑन क्लिफ रोड। एक रोड है, उसका नाम क्या है, क्लिफ रोड, तो उसकी तरफ जा रही है। शी इज़ अ स्टूडेंट, वो वहाँ पर जो है स्टूडेंट है, एंड शी स्टडिंग कंप्यूटर प्रोग्रामिंग। अभी मैंने आपको बताया कि वहाँ पर मुख्तलिफ चीज़ें सिखाई जाती है, तो वो क्या स्टडी कर रही है, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग पढ़ रही है, एंड शी इज़ लर्निंग अ कंप्यूटर लैंग्वेज, और वो एक कंप्यूटर की ज़ुबान सीख रही है, सही है। तो ये था फर्स्ट पेज ऑफ यूनिट नंबर 4। इसको आप जो है ख़ुद भी पढ़ ले, सही है ना।
अभी आगे जाते हैं। प्रेजेंटेशन नंबर 1, एट स्कूल एंड एट वर्क, समरी A1। माइक इज एट स्कूल, माइक कहाँ पर है? स्कूल में है। इज ए स्टूडेंट, वो स्टूडेंट है वहाँ पर। क्रिस्टीना इज एट वर्क, क्रिस्टीना कहाँ पर है? काम पर है। शी इज ए कैशियर, कैशियर कहते हैं खजांची को जो पैसे इकट्ठे करते। देखो इसके हाथ में पैसे हैं और ये पैसे ले रही है। आपने मुख्तलिफ जगहों पर देखा होगा, जैसे कि आप किसी जगह पर एंटर हो जाती है खाने पीने की, तो उसके जो है चीज़ें कोई और परोसता है, लेकिन पैसे का एक बंदा होता है, उसे कैशियर कहा जाता है। तो आप उसके पास सिर्फ पैसे जो है जमा करते हैं, सॉरी, तो उसे कैशियर कहा जाता है, खजांची। स्किल बिल्डिंग नंबर 2, आस्क एंड आंसर क्वेश्चंस। अभी आपने इस पर खुद प्रैक्टिस करना है, ठीक है ना? मैं सिर्फ 1 या 2 बताऊंगा, बाकी आप खुद बनाओगे, ठीक है? प्रैक्टिस करोगे। लेज/वर्क / अ टेलीफोन ऑपरेटर, तो इसमें 2 स्टूडेंट्स लगते हैं, ठीक है? तो स्टूडेंट नंबर 1 इस तरह कहेगा, इज लिज एट वर्क, लिज के बारे में सवाल करेगा और वर्क के हवाले से सवाल करेगा, ठीक है? अब यहाँ पर स्कूल लगा है तो यहाँ पर स्कूल लगाएगा। जैसे कि मैं शकीला के बारे में सवाल करूँगा तो किस तरह कहूँगा? इज लिज की जगह शकीला लगाऊंगा और वर्क की जगह स्कूल लगाऊंगा। तो मैं इस तरह कहूँगा कि इज शकीला एट स्कूल, लेकिन यहाँ पर देखो यहाँ पर वर्क है तो इसने वर्क लगाया है, ठीक है? ये इस तरह होता है। अब यहाँ तक आपका जो है स्टूडेंट नंबर 1 सवाल करेगा वर्क के बारे में, दूसरा स्टूडेंट जवाब देगा यस के साथ। यस शी इज, हाँ वो है। शी इज़ अ टेलीफोन ऑपरेटर, और वो वहाँ पर किस तरह काम करती है? टेलीफोन ऑपरेटर है वहाँ पर, सही है? तो ये आपने खुद करना है। सॉरी ये तो ऑलरेडी हो चुका है, ये दूसरा आप ये मैं कर देता हूँ, सही है ना? आई एम जस्ट गोना ट्राई दिस, ओके? Tom/work / a travel agent, तो स्टूडेंट नंबर 1 इस तरह सवाल करेगा, इज टॉम, टॉम जो है अब यहाँ पर टॉम लगेगा लिस्ट की जगह, तो इज टॉम एट वर्क, यहाँ पर भी वर्क है, सही है? तो वर्क लगाया मैंने। स्टूडेंट नंबर 2 कहेगा यस, अब टॉम लड़का है तो शी नहीं लगाऊंगा, ही लगाऊंगा। यस ही इज अ ट्रैवल एजेंट, ठीक है ना? वो एक ट्रैवल एजेंट है। तो ये आप बाकी आप खुद ट्राई करो, सही है? अब आगे जाते हैं। प्रेजेंटेशन नंबर 3, बी यस नो क्वेश्चन एंड अफर्मेटिव शॉर्ट आंसर्स विद इट। देखो यस नो क्वेश्चंस तो आप लोगों ने पढ़ा भी होगा। यस नो क्वेश्चंस वो क्वेश्चंस होते हैं जिसका जवाब हम यस या नो के साथ देते हैं। देखो ये एक यस नो क्वेश्चन है, इज दिस अ पूल? यस इट इज, इसका जवाब मैंने यस के साथ दिया है। अब यहाँ पर देखो अफर्मेटिव कहते हैं पॉजिटिव, ये पॉजिटिव जवाब है ना, पॉजिटिव शॉर्ट आंसर और जवाब शॉर्ट है, ठीक है ना? यस यस विद इट के साथ, देखो इट के साथ, इट यहाँ पर भी इट लगा है, तो ये इसके हवाले से सही है। इज दिस अ कंप्यूटर, क्या ये कंप्यूटर है? तो अब ये यस नो क्वेश्चन है। यस इट इज, हाँ ये है। इट इज न्यू, और ये क्या है? जदीद है, नया है। इज दिस अ पूल, क्या एक तालाब है? यस इट इज, हाँ ये है। इट्स बिग एंड मॉडर्न, ये बड़ा और मॉडर्न है, जदीद है। स्किल बिल्डिंग नंबर 4, आस्क एंड आंसर क्वेश्चंस। अभी इसी तरह आप लोगों ने इन चीज़ों के बारे में सवालात करने और जवाब देने। अ कंप्यूटर / न्यू, ठीक है? तो एक स्टूडेंट सवाल करेगा, इज दिस अ कंप्यूटर, क्या ये कंप्यूटर है? दूसरा, यस इट इज, हाँ ये है। इट इज न्यू, ये जो दूसरा होता है ये एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन आपने देनी है, सही है? हाँ ये न्यू है, नया है। अब ये वाला मैं बना रहा हूँ, बाकी आप बनाओ। तो स्टूडेंट नंबर 1 इस तरह पूछेगा, इज दिस अ पूल? देखो कंप्यूटर की जगह पूल लगाएगा। इज दिस अ पूल, क्या ये एक तालाब है? यस इट इज, हाँ ये है। इट इज न्यू की जगह क्या लगाएंगे? बिग, इट इज बिग, सही है? तो ये आप लोग खुद प्रैक्टिस कर लें। प्रेजेंटेशन नंबर 6, बी यस नो क्वेश्चंस एंड अफर्मेटिव शॉर्ट आंसर्स विद दे। यस नो क्वेश्चंस है और शॉर्ट आंसर आपने देना है, लेकिन दे के साथ। यस दे आर, देखो दे के साथ। तो यहाँ पर देखो, और जीनो एंड क्रिस्टीना एट वर्क। अब यहाँ पर आर क्यों लगा है? क्योंकि 2 लोग हैं ना, और हम इस क्यों लगा देते? जब चीज़ एक होती थी या एक शख्स होता था तो तब हम इस लगाते हैं, लेकिन यहाँ पर लोग प्लूरल है। देखो
क्रिस्टीना और जीनो के बारे में इकट्ठा पूछा जा रहा है तो आर लगाना होगा हमें। तो आर जीनो एंड क्रिस्टीना एट वर्क, क्या जीनो और क्रिस्टीना काम पर है? यस दे आर, हाँ वो है। दे आर एट द रेस्टोरेंट, वो कहाँ पर है? एक रेस्टोरेंट, रेस्टोरेंट कहते हैं होटल को, ठीक है ना, जहाँ पर लोग खाना खाते हैं। इसको ईटरी भी कहा जाता है, ईटरी। अब नीचे देखो, आर हावर्ड एंड एलेनोर एट होम, क्या हावर्ड और एलेनोर घर पर है? यस दे आर इन द लिविंग रूम, और कौन सी जगह पर है? लिविंग रूम पर है, लिविंग रूम में है, सॉरी। नाउ लुक एट दिस पिक्चर, आर लीसा एंड जॉयस इन विनफील्ड, क्या लीसा और जॉयस विनफील्ड में है? यस दे आर, हाँ वो है। दे आर एट द पार्क, वो पार्क में है। नीचे देखो, स्किल बिल्डिंग नंबर 7, आस्क एंड आंसर क्वेश्चंस। एग्जांपल, आर बॉब एंड माइक एट स्कूल, क्या बॉब और माइक जो है स्कूल पर है या स्कूल में है? ये आपको जो है पिक्चर देखकर खुद बनाना होगा, सही है। यस दे आर, हाँ वो है। अब यहाँ पर देखो, ये आपने खुद करना है, ठीक है। अब आप जो है पीछे जाओगे और ये देखोगे कि ये बंदा कौन है, ये दोनों लड़कियां कौन है, और फिर इसके बारे में सवाल करोगे कि ये कहाँ पर है। तो ये जगह तो आपको दिखाई दे रही है कि ये पार्क है, लेकिन आप पीछे जाके पिक्चरों में देख सकते हैं कि ये दोनों कौन थे, सही है ना। मैं वैसे ही आप लोगों को बता देता हूँ, यहाँ पर देख लेते हैं कि है भी नहीं है, ठीक है। यहाँ पर एक ग्लोरिया मेरे ख्याल से है, ग्लोरिया है, नहीं, पीछे जाते हैं, यहाँ पर होगा या नहीं होगा। चलो यहाँ पर तो नहीं है, तो आप किसी का भी नाम यहाँ पर लगा ले, ठीक है ना। मैंने तो देखा नहीं है यहाँ पर, ठीक है, सही है। आप फिर रैंडमली ग्लोरिया या फिर किसी का भी नाम लगा लो, कोई बात नहीं, सही है। सिर्फ ये फिल कर दो, मैंने सोचा था कि यहाँ पर दिया होगा। तो ये जो है आप ऐसा सोच ले कि ये एक जॉयस है और जो दूसरी है ये सपोज क्रिस्टीना है। तो आपने सवाल इस तरह करना होगा कि आर क्रिस्टीना एंड जॉयस इन विनफील्ड, ठीक है। या आप इस तरह बोलोगे कि आर क्रिस्टीना एंड जॉयस एट द पार्क, क्या क्रिस्टीना और जॉयस जो है पार्क में है? तो यस दे आर। अब ये भी आप खुद से दो अलग नाम ले ले, ये टिड ले ले और ये ग्लोरिया ले ले, और ये कौन सी जगह है इसके ऊपर जवाब आप खुद दे देंगे, सही है ना। ये कंसर्ट है, सही है ना, सवाल भी लगाएंगे और जवाब, और ये दोनों किचन में है, तो कोई भी नाम लगा लो आप, ठीक है ना। आप ये फिल करो। प्रेजेंटेशन नंबर 8, present continuous question and answers with he/she/they, मतलब इनमें से कोई भी आप लगा ले, ठीक है ना। सवाल के मुताबिक आपने लगाना होगा। अगर एक बंदे के बारे में सवाल है तो फिर ही या शी लगाओगे, अगर दो लोगों के बारे में सवाल है तो दे लगाओगे, ठीक है। यहाँ पर देखते हैं, यह प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस तो आप लोगों ने इंशाल्लाह पढ़ लिया होगा, सही है। अच्छा, व्हाट इज लिज डूइंग, लिज क्या कर रहा है? शी इज डायलिंग अ नंबर, सॉरी ये लड़की है, क्या कर रही है? शी इज डायलिंग अ नंबर, वो एक नंबर डायल कर रही है, ठीक है। अब ये देखो क्या कर रहा है, व्हाट इज जीनो डूइंग, जीनो क्या कर रहा है? ही इज क्लीनिंग द किचन, किचन को साफ कर रहा है। व्हाट आर, देखो अब यहाँ पर इज नहीं लगाया, आर लगाया, क्योंकि दो लोग हैं ना। व्हाट आर लीजा एंड जॉयस डूइंग? दे आर वॉशिंग द डॉग, ये दोनों कुत्ता धो रहे हैं। अब ये आप लोगों ने खुद करना है, ठीक है। ऑलरेडी नाम दिया है, सही है ना, और पिक्चर में आपको दिखाई दे रहा है कि क्या कर रहे हैं, तो ये आप खुद प्रैक्टिस कर लो। आस्क एंड आंसर क्वेश्चंस एज इन प्रेजेंटेशन नंबर 8, जिस तरह प्रेजेंटेशन नंबर 8 में आप लोगों ने देखा कि हमने प्रैक्टिस किया, तो इसी तरह यहाँ पर भी करें। चलो मैं ये नंबर 1 बना लेता हूँ। व्हाट इज बॉब डूइंग, बॉब क्या कर रहा है? ही इज, अब ही है ना, तो ही इज वॉशिंग द डॉग, ये बाकी आप खुद बना लो, ठीक है। प्रेजेंटेशन नंबर 10, have to plus verb, statements with he/she, summary at 3. She has to study math, देखो has to study, अब देखो has to या have to तो प्लूरल के साथ लगाते हैं ना,
आई वी दे यू इनके साथ हैव टू लगता है और हैज टू सिंगुलर ही शी इट के साथ लगता है, ठीक है ना। तो ये कंफ्यूजन दूर करें आप। शी हैज टू, उसे क्या करना चाहिए, स्टडी। अब देखो हैज टू और प्लस क्या लगा है, प्लस वर्ब। स्टडी क्या है, वर्ब है ना, पढ़ना। पढ़ना क्या है, एक एक्शन है, वर्ब है। तो इसके बाद डायरेक्टली हैज टू या फिर हैव टू के बाद वर्ब लगा है। यहाँ पर वॉश भी वर्ब है, यहाँ पर स्टडी वर्ब है। तो उसे स्टडी करना चाहिए, मैथ स्टडी करना चाहिए। ही हैज टू वॉश द डॉग, उसे कुत्ता धोना चाहिए। तो ये क्या है, ये हमारे पास हैज टू और हैव टू है। देखो ये हैज टू और हैव टू हमें क्या शो करता है, ये हमें ऑब्लिगेशन या फिर नेसेसिटी, ऑब्लिगेशन मजबूरी या फिर ज़रूरत जो है शो करता है। ये सही है, या आप खुद फिर देखो, सही है ना। अब यहाँ पर नीचे जाते हैं स्किल बिल्डिंग नंबर 11 की तरफ। टेल अबाउट ईच पिक्चर, हर पिक्चर के बारे में आप बताएं, सही है। लिज हैज टू आंसर अ क्वेश्चन। अब आपने सिर्फ हैज टू सिंपल पॉजिटिव जुमला बनाना है सबके बारे में, सही है। तो लिज के बारे में यहाँ पर लिखा है कि शी हैज टू आंसर अ क्वेश्चन, उसे क्वेश्चन का जवाब देना चाहिए। अब सैम क्या कर रहा है, मैं सैम के बारे में इस तरह कहूँगा कि सैम हैज टू फिक्स द कार, ठीक है। अब इन सब पिक्चर में तकरीबन एक एक शख्स है, तो सबके बारे में हैज़ टू लगाऊंगा, हैव टू नहीं लगाऊंगा, ठीक है। ये बाकी आप खुद कर ले, आसान है, ठीक है ना, बिल्कुल आसान है। पिक्चर से देखकर आपको पता लग सकता है। री-एंट्री नंबर 13, बी यस नो क्वेश्चंस एंड अफर्मेटिव शॉर्ट आंसर्स। लुक एट स्किल बिल्डिंग नंबर 9 ऑन पेज 44। स्किल बिल्डिंग नंबर 9 यहाँ पर है, देखो मैं आपको दिखा देता हूँ, ये है। चलो ये हमने देख लिया। अब आगे जाते हैं। एंड आस्क वेयर ईच पर्सन इज, और सवालात करो कि हर शख्स कहाँ पर है। मतलब इसके बारे में सवाल करो कि शकीला एंड ग्लोरिया कहाँ पर है, बॉब एंड माइक कहाँ पर है, टॉम एंड अडेला कहाँ पर है, लीजा कहाँ पर है, बॉब कहाँ पर है, ठीक है। इस तरह देखो सवालात इस तरह करोगे। स्टूडेंट नंबर 1 सवाल करेगा। देखो यहाँ पर पिक्चर 6 दिया है ना, तो पिक्चर नंबर 6 के बारे में सवाल है, ये है, देखो इसके बारे में सवाल किया गया है। आर शकीला एंड ग्लोरिया इन विनफील्ड, क्या शकीला और ग्लोरिया विनफील्ड में है? यस दे आर, हाँ वो हैं। अब बाकियों के बारे में आप खुद सवालात करोगे खुद से, ठीक है, ठीक है। अब बॉब के बारे में आप इस तरह पूछोगे। अब यहाँ पर तो आर है ना, और इस पिक्चर में लीसा। अब मैं इसके बारे में पूछ रहा हूँ, सही है, ग्लोरिया के बारे में या फिर टॉम एंड अडेला के बारे में। और टॉम एंड अडेला इन स्विमिंग पूल, क्या टॉम और अडेला स्विमिंग पूल में है? यस दे आर, हाँ वो है। ये स्कूल में है, ये मेरे ख्याल से घर में है। तो ये इस तरह आप क्वेश्चन कर सकते हैं, आसान है, ये आप खुद कर ले। ये री एंट्री है। री एंट्री का क्या मतलब है? दोहराई, तो ये दोहराई हो रही है। इंटरेक्शन नंबर 14, आस्किंग व्हाट समवन इज डूइंग। आपने सवाल करना है कि जो दूसरा शख्स है वो क्या कर रहा है। आस्क व्हाट समवन इज डूइंग, यूज वॉश, क्लीन, स्टडी एटसेट्रा। स्टूडेंट नंबर 1, व्हाट आर यू डूइंग? अली, यहाँ पर देखो जिससे आप बातें कर रहे हो ना उसका नाम लगाओगे, ठीक है। तो ये भी आप खुद कर सकते हैं, लेकिन मैंने बताया। चलो, तो ये इन अल्फाज को इस्तेमाल करेगा। आई एम क्या कर रहा है? फॉर एग्जाम्पल, आई एम स्टडीइंग मैथ, मैं मैथ स्टडी कर रहा हूँ, सही है। और लगाना आपने प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस से, क्योंकि एम लगा है ना, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है ये। अच्छा, अब जो स्टूडेंट नंबर 3 है ना, ये सवाल करे, तकरीबन 4 स्टूडेंट के बीच कन्वर्सेशन है या फिर इंटरेक्शन है। व्हाट इज, अब जो दूसरा शख्स है वो किसी और के बारे में पूछा। व्हाट इज आलिया डूइंग, आलिया क्या कर रही है? तो मैं कहूँगा कि शी इज़ क्लीनिंग द किचन, वो जो है किचन धो रही है, सॉरी साफ़ कर रही है। तो इस तरह ये आप ख़ुद कर सकते हैं, ठीक है ना, बिल्कुल आसान है। अब आगे जाते हैं प्रोनंसिएशन नंबर 15। जैसे ही आप मेरी आवाज़ सुनते हैं ना, तो आप मेरे पीछे पीछे जो है प्रोनाउंस करते जाए, तलफ़्फ़ुज़ अदा करते जाए। What are you doing? What are you doing? I'm answering the phone. I'm answering the phone. What are they doing?
ये तो आप जानते बिल्कुल आसान है। तुम क्या कर रहे हो, मैं जवाब दे रहा हूँ फ़ोन को। व्हाट आर दे डूइंग, वो क्या कर रहे हैं। दे आर स्टडीइंग मैथ, वो स्टडी कर रहे हैं, मैथ की स्टडी कर रहे हैं, मैथ का मुतालिया कर रहे हैं। व्हाट इज ही डूइंग, वो क्या कर रहा है। इज वॉशिंग द डॉग, इज वॉशिंग द डॉग, वो कुत्ता धो रहा है। व्हाट इज शी डूइंग, वो क्या कर रही है। शी इज फिक्सिंग द कार, वो गाड़ी जो है फिक्स कर रही है, मुरम्मत कर रही है गाड़ी की। तो ये आप खुद तलफ़ुज़ कर सकते हैं। What are you doing? I'm answering the phone. What are they doing? They are studying math. What is he doing? He's washing the dog. What is she doing? She's fixing the car. ठीक है, बिल्कुल आसान है। अब बात करते हैं रीएंट्री नंबर 12 के ऊपर। यहाँ पर लिखा है बी, तो बी तो आप जानते हैं ना, बी का मतलब है एज, एम, आर, वाज, वर, बीन, बीइंग, सही है ना। Tell about each picture using his, she's or it is. देखो ये is जब आता है ना तो ये be है, is MR, सही है ना। A lake, it is a lake, ये एक लेक है, सही ना, झील है। It is big, और ये बड़ा है। दोनों में edit का लगाना है आपने। अब ये एक स्टूडेंट है, तो ये फीमेल है मेरे ख्याल से, तो आपने किस तरह बोलना, she is a student, she is a busy student, ठीक है ना। सॉरी स्टूडेंट ये है स्टूडेंट। ही इज़ अ स्टूडेंट, ही इज़ अ बिजी स्टूडेंट, और ये लड़की जो है ये कुक है। शी इज़ अ कुक, शी इज़ अ बिजी कुक। ये बाकी आप बना ले, ठीक है ना, टेलीफोन के बारे में। और ये मैंने छोड़ दिया, ये आप कर ले। अब ये जो है ये पढ़ लेते हैं। डियर लीसा, ये एक किस्म का रीडिंग है, सही है। इसे मेरे ख्याल इसे साइलेंट रीडिंग कहा जाता है। साइलेंट रीडिंग ये खासकर जो है स्टूडेंट खुद करते हैं, खुद पढ़ते हैं, और फिर बाद में जो है ये इन सवालातों के जवाबात देते हैं, सही है ना, ये जुमलों के। तो यह स्टूडेंट खुद पढ़ते हैं, लेकिन मैं चलो पढ़ के बता देता हूँ, और फिर आप जो है जवाबात खुद से दोगे, सही है ना। ये आप लोगों का होमवर्क हो गया। Dear Lisa, प्यारी लीसा, I have to go to the vocational institute. मुझे vocational institute जाना है। Please clean the dining room and the kitchen. मेहरबानी करके डाइनिंग रूम कहते हैं खाने के कमरे को, तो वो क्लीन करो और किचन भी साफ करो। Also please wash the dog. और मेहरबानी करके कुत्ता भी जो है वो भी साफ कर लो, धो लो, सही है ना। Then go to the pool, और फिर उसके बाद कहाँ जाओ, तालाब जाओ, स्विमिंग पूल जाओ। Thanks mom, ये उसकी मॉम ने ये लेटर लिखा है। तो यहाँ पर देखो, first read the note, चलो हमने तो नोट रीड कर लिया। Then read the sentences and answer that's right, that's wrong or I don't know. फिर ये जुमले रीड करो और बता दो कि ये जुमला सही है, ये जुमला गलत है, या फिर मुझे पता नहीं है, ठीक है। जैसे कि नंबर 1 आप लोगों के लिए किया गया है, लीसा हैज़ टू वॉश द डॉग। लीसा को क्या करना चाहिए, कुत्ता धोना चाहिए। तो ये बात तो ठीक है, क्योंकि यहाँ पर मेंशन किया है आल्सो प्लीज वॉश द डॉग, दैट्स राइट, ये ठीक है। ये बाकी के चलो ये 1-2 भी मैं कर लेता हूँ, ये बाकी आप कर ले। लीसा हैज़ टू क्लीन द लिविंग रूम। अब यहाँ पर लिविंग रूम नहीं मेंशन किया, तो मैं क्या कहूँगा, डाइनिंग रूम है ना, तो मैं कहूँगा कि दैट्स रॉन्ग, ये गलत है। दूसरा, लीसा हैज़ टू गो टू द स्कूल। लीसा को स्कूल जाना है, ये भी गलत है। यहाँ पर आप लोगों ने क्या लिखना है, दैट्स रॉन्ग, ये भी रॉन्ग है। ये बाकी के आप खुद ट्राई कर ले, ठीक है। अच्छा, अभी इसके बारे में बात करते हैं। राइटिंग नंबर मेरे ख्याल से ये 14 है कि 17 है, सॉरी, राइटिंग नंबर 17। कंप्लीट द सेंटेंसेस, जुमले कंप्लीट करो। लुक एट द पिक्चर फॉर इंफॉर्मेशन। आप इन पिक्चर को देखकर जो है ऐसे मालूमात हासिल कर सकते हैं, और उसके हिसाब से फिर आप ये फिल कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, ये पिक्चर नंबर 1 के बारे में है। ये लीसा इज क्लीनिंग द, क्या साफ कर रही है, ये देखो, ये किचन है, ठीक है। तो यहाँ पर आप किचन लिखो। दूसरा, शी इज क्या कर रही है, देखो दूसरे पिक्चर में देखो, ये कौन सी जगह है। अब इसे क्या कहते हैं, इसे ये आप क्लीनिंग भी लगा सकते हैं, शी इज क्लीनिंग द, यहाँ पर क्लीनिंग लगाओगे, ठीक है। यहाँ पर क्लीनिंग ऑलरेडी लगा है, लेकिन यहाँ पर देखो पिक्चर 2 में क्या कर रही है, ये क्लीन कर रही है, शी इज क्लीनिंग द किचन, ये भी किचन ही है ना। अब तीसरे पिक्चर में देखो,
अब यहाँ पर क्या करें, कुत्ता धो रही है तो यहाँ पर क्या लगाओगे आप, शी डैश वॉशिंग, तो यहाँ पर इज लगाओगे, शी इज वॉशिंग द, क्या ये किसको साफ कर रही है, कुत्ते को, द डॉग, डॉग यहाँ पर लगाएंगे। आसान है ये 5 बात, ये जो नंबर 4 ये आप खुद कर लो, ठीक है। आपके लिए मैं कुछ काम छोड़ के रखता हूँ कि आप भी प्रैक्टिस करो, सही है। प्रेजेंटेशन नंबर 18, बी यस नो क्वेश्चंस विद यू, प्लूरल, यू जो है प्लूरल है, सही है ना। यहाँ पर देखो यू जो है हम सिंगुलर के लिए भी इस्तेमाल करते हैं और प्लूरल के लिए भी, तो इसके साथ लिखा है कि प्लूरल। एन अफर्मेटिव शॉर्ट आंसर्स, और मुस्बत शॉर्ट मुख्तसर जवाब विद वी के साथ, और प्रेजेंट कंटिन्यूस स्टेटमेंट्स विद वी, सही है ना। जो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है इसमें लगेगा और वी का जो है हम जवाब में वी लगाएंगे। अजेला, सॉरी जवाब नहीं, हाँ बिल्कुल ये मेरे ख्याल से यहाँ पर है, देखो यहाँ पर है, जवाब में वी लगाएंगे, तो ये इसके हवाले से है। चलो ये पहले पढ़ लेते हैं। अडेला इज एट होम नाउ, अडेला अभी घर पर है। शी इज स्टडीइंग विद अ फ्रेंड, वो एक दोस्त के साथ स्टडी कर रही है। नो ट्रेन हैंड, उसका नाम क्या है, नो ट्रेन हैंड। दे आर स्टूडेंट्स एट विनफील्ड वोकेशनल इंस्टीट्यूट, वो दोनों स्टूडेंट है कहाँ पर, विनफील्ड वोकेशनल इंस्टीट्यूट में। दे आर स्टडीइंग टू बी कंप्यूटर प्रोग्रामर्स, और वो स्टडी कर रहे हैं ताकि कंप्यूटर प्रोग्रामर बन जाए, सही है। अच्छा अब इनके बीच कुछ कन्वर्सेशन है, कुछ डायलॉग्स है, वो पढ़ते हैं। लीसा क्या कह रही है, हाय मॉम आई एम होम, सलाम मॉम, मैं घर वापस आ गई, ठीक है ना, मैं घर आ चुकी हूँ या मैं घर आ गई, इसका ये मतलब है। अडेला, हाय लीसा दिस इज नो ट्रेन, अब जो अडेला के पास है अपनी दोस्त बेटी है और वो अपनी बेटी से कह रही है कि ये क्या है, ये सॉरी कौन है, ये नो ट्रेन है। शी इज इन माई कंप्यूटर क्लास, ये मेरे साथ कंप्यूटर क्लास में है। लीसा, तो उसकी बेटी क्या कहती, लीसा प्लीज टू मीट यू नो ट्रेन, आपसे मिलने पर मुझे खुशी हुई नो ट्रेन। नो क्या कह रही है, नाइस टू मीट यू टू लीसा, आपसे मिलने पर मुझे भी खुशी हुई लीसा। लीसा क्या कह रही है, आर यू बिजी, क्या आप मसरूफ हो। अब देखो दोनों से ये सवाल है, तो अडेला कह रही यस वी आर, हाँ हम दोनों मसरूफ है। वी आर लर्निंग अ कंप्यूटर लैंग्वेज, हम कंप्यूटर की जुबान सीख रहे हैं, ठीक है। लीजा, ओ कैन कंप्यूटर टॉक, तो लीजा ने एक किस्म का सवाल किया कि क्या कंप्यूटर जो है वो बातें भी कर सकते हैं कंप्यूटर्स जो है। तो नो ने कहा नॉट रियली, बिल्कुल भी नहीं, बट वी हैव टू टॉक टू द कंप्यूटर्स, लेकिन हमें जो है कंप्यूटर से बातें करनी होगी, सही है। अडेला, यस वी हैव टू राइट कंप्यूटर प्रोग्राम्स, हाँ हमें जो है कंप्यूटर प्रोग्राम जो है टाइप करने होंगे, लिखने होंगे। प्रोग्राम्स आर इंस्ट्रक्शंस फॉर द कंप्यूटर, जो प्रोग्राम्स होते हैं मुख्तलिफ प्रोग्राम्स, वो कंप्यूटर के लिए हिदायत होते हैं मुख्तलिफ किस्म के, सही है ना, तो वो इंस्ट्रक्शंस है। मतलब ये है कि कंप्यूटर में हम टाइप करते हैं, प्रोग्राम लिखते हैं और वो फिर हमसे बातें करता है, सही है। सो दिस वाज ऑल अबाउट देयर डायलॉग। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड टू स्किल बिल्डिंग नंबर 19। आस्क द पीपल इन द पिक्चर क्वेश्चंस, ओके। लोगों से पिक्चर के देखो सवालात करोगे पिक्चर के बारे में और फिर जवाब भी दोगे। एग्जाम्पल, आर यू बिजी, क्या तुम मसरूफ हो। यस वी आर, देखो ये दोनों मसरूफ है ना। फिर दूसरा जो सवाल होगा आपका, तो आर यू बिजी, यस वी आर, और फिर मसरूफ हो लेकिन किस चीज़ में, तो इसके हवाले से सवाल करेंगे ना। व्हाट आर यू डूइंग, तुम क्या कर रहे हो। अब यहाँ पर देखो लोग दो हैं ना मुख्तलिफ, ये तो इन सब तस्वीरों में मेरे ख्याल से 2 लोग हैं, तो देखो यहाँ पर आपने वी लगाना है। वी आर, हम जो है फिक्सिंग द कार, कार को फिक्स कर रहे हैं, ठीक है। अब इन बाकियों के बारे में जो है आपने खुद सवाल करने हैं, जिस तरह हमने यहाँ पर किए ना, तो इसी तरह आपने भी यहाँ पर करने हैं। जैसे कि आर यू बिजी, क्या तुम मसरूफ हो, तो फिर जवाब दो कि यस वी आर, हाँ हम हैं। व्हाट आर यू डूइंग, यहाँ तक तो इन सब के बारे में ये रूटीन सवाल है, ये जवाब और ये सवाल और ये सवाल, ये तो ठीक है। अब यहाँ पर देखो ये क्या कर रहे हैं, वी आर स्टडिंग इंग्लिश, इंग्लिश लिखो, या फिर मेरे ख्याल से ये इंग्लिश है, सही है ना, इंग्लिश है, या फिर मैथ्स लिखो, वी आर स्टडिंग मैथ्स, ठीक है ना। तो आप और यहाँ पर देखो क्लीन कर रहे, तो ये लिविंग रूम है मेरे ख्याल से, ये फिर आप देखें डाइनिंग रूम है कि लिविंग रूम है,
ये कुत्ता धो रहे हैं, तो ये आप लोग खुद प्रैक्टिस कर लो, सही है, आसान है। प्रेजेंटेशन नंबर 20, हैव टू प्लस वो वही चीज़ है, स्टेटमेंट्स विद वी स्लैश दे। अब वी के साथ या फिर दे के साथ लगाएंगे स्टेटमेंट्स। स्टेटमेंट्स कहते हैं जुमले को, ठीक है ना। वी हैव टू क्लीन द हाउस, हमें जो है घर को साफ करना चाहिए। बॉब एंड लीसा आर इन द लाइब्रेरी, बॉब और लीसा लाइब्रेरी में है। दे हैव टू स्टडी, उसे क्या करना चाहिए, उन दोनों को स्टडी करना चाहिए, ठीक है। अब आगे जाते हैं, स्किल बिल्डिंग नंबर 21, टेल अबाउट ईच पर्सन, हर एक शख्स के बारे में बताओ। हार्वर्ड स्लैश कॉल एलिनोर, तो इसका जुमला इस तरह होगा, हार्वर्ड हैज़ टू कॉल एलिनोर। ये जो स्लैश है ना, इसके बीच आपने या तो हैज़ टू लगाना है या फिर हैव टू। अगर दो लोग हैं तो हैव टू लगाओगे, अगर एक शख्स है तो हैज़ टू लगाओगे। जैसे कि यहाँ पर हार्वर्ड एक है तो हैज़ टू लगाया है। अब टिट के लिए मैं क्या कहूँगा, टेड हैज़ टू वॉश द डॉग, आसान है। मिस्टर एंड मिसेस लोगन, दो लोग हैं, तो ये आप लोगों ने फिर क्या लगाना होगा, हैव टू। मिस्टर एंड मिसेस लोगन हैव टू गो टू द टेलीफोन कंपनी, ठीक है। ये बाकी आप खुद कर लें। और ये लिस्टिंग्स वगैरह जो होते हैं ना, लिस्टिंग्स इंशाल्लाह मैं आपको लास्ट में, जैसे ये किताब ख़त्म होता है, मैं सब लिस्टिंग्स जो है दोबारा आपके साथ फिर शेयर करूँगा, ठीक है। सो ये यूनिट नंबर 4 था और इंशाल्लाह इससे आगे यूनिट नंबर 5 हम पढ़ेंगे, ठीक है। अल्लाह हाफिज़।